आज तक जो महिला के नाम पे वोट ले रहे थे, जो महिला के नाम पर के राजनीति रोटी सेक रहे थे, उन्होंने महिलाओं को कितना रिप्रेजेंट किया अपने लोकसभा की टिकट देने के दौरान? नहीं किया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई जो है लोगों के सामने है, दिख रहा है ये क्या है। और महागठबंधन ने, जो कि A to Z की पार्टी है, उन्होंने टिकट वितरण करने के समय में भी इस समीकरण को ध्यान में रखा है। हमारे माले और CPI है, तो मुझे लगता है सारी तस्वीर साफ है। अब और अन्य विषयों पे बोलना मुझे लगता है अनुचित होगा। पार्टी ब्लैक करने से पहले ठीक एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव के साथ खेल कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान है। आज महागठबंधन की जो है सीट्स का जिस फार्मूला था वो तय कर लिया गया है। 26 सीटों के ऊपर राजद चुनाव लड़ेगी और 9 सीटों के ऊपर कांग्रेस चुनाव और 5 सीटों के ऊपर वाम दल चुनाव लड़ेगी। तो NDA की तरफ से कहा जा रहा था कि सीट का जो है फार्मूला ये लोग तय नहीं कर पाए, तो आज आप लोगों ने सामूहिक सीट का जो है फार्मूला तय किया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, महागठबंधन में जो भी दलें थीं वो आज सामूहिक रूप से एक आधिकारिक घोषणा की गई है। फॉर्मूला तय था, इसीलिए जिनके पास फॉर्मूला तय नहीं था वो कोई एक दिन किया, तो दूसरे दिन किया, तो कोई तीसरे दिन किया, तो चौथा 4 दिन के बाद किया, है ना। वो NDA में दिखाई दिया। हमारे इंडिया गठबंधन और ख़ास करके बिहार में महागठबंधन जो है, उन्होंने आज सामूहिक रूप से बैठ करके उन्होंने तमाम सीटों के बारे में जानकारी आधिकारिक रूप से दे दी है। और मुझे लगता है यही खूबसूरती है हमारे महागठबंधन की। कुछ सीटों के ऊपर नॉमिनेशन होना स्टार्ट हो चुका है, आप राजद की तरफ से कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और JDU की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि गैंगस्टर और बाहुबलियों को टिकट दिया जा रहा है, जिसके ऊपर कई अपराध, मतलब कि संगीन अपराध उनके ऊपर हैं। तो इस तरीके का आरोप है आप लोगों के ऊपर? अच्छा, पहले पूछिए ना, JDU और BJP में उनके अंदर कितने पार्टी में गैंगस्टर हैं, कितने आपराधिक छवि के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो है कि भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना बनता है कि जो अभी 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, उन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दिया, है ना। तो आज तक जो महिला के नाम पे वोट ले रहे थे, जो महिला के नाम पर के राजनीति रोटी सेक रहे थे, उन्होंने महिलाओं को कितना रिप्रेजेंट किया अपने लोकसभा की टिकट देने के दौरान? नहीं किया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई जो है लोगों के सामने है, दिख रहा है ये क्या है। और महागठबंधन ने, जो कि A to Z की पार्टी है, उन्होंने टिकट वितरण करने के समय में भी इस समीकरण को ध्यान में रखा है और उसी तहत लोगों को, ताकि सारे A to Z जो है ना उस समावेश में आ सके, इसका ध्यान रखा है। अशोक महतो को लेकर एक सवाल है। अशोक महतो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे और उनकी कहा यह जाता है कि अशोक महतो का पहले शादी करवाया गया। राजद वाले ने लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप है। BJP के कई नेताओं ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने पहले अशोक महतो का शादी करवाया। एक गैंगस्टर को शादी करवाकर 55 की उम्र में शादी करवाकर तब उनकी पत्नी को टिकट दिया जा रहा है। भाई देखिए, मेरी तो ऐसी जानकारी में नहीं है कि किसने किसी की शादी कराई, और ना ही अशोक महतो को हमारे पार्टी की तरफ से टिकट दिया जा रहा है। अब शीर्ष नेतृत्व ने जिसका भी चयन किया है, जो अभी नामांकन जिन्होंने कर दिया वो आपके समक्ष है। पहले चरण के चुनाव की नामांकन हो गई है और आने वाले समय में आपको अन्य प्रत्याशियों की भी जो है आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए डरा हुआ है, घबराया हुआ है। वो जान रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में जो है ना उनको 1-2 सीटें भी मिलनी मुश्किल है। तो अब कुछ तो अनर्गल बयानबाजी करेंगे ना वो लोग। तो मुझे लगता है उन लोगों को एक संदेश है कि पहले अपने गिरमान में झांक के देख लें, फिर आप नसीहत दूसरों के लिए बांटें। सारिका जी, एक आखिरी मेरा प्रश्न है पूर्णिया को लेकर। पूर्णिया लोकसभा की सीटें बड़ी हॉट सीट मानी जा रही थी। पप्पू यादव वहाँ खुद बोले कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम वहाँ पूर्णिया नहीं छोड़ने वाले हैं। तो पूर्णिया अब राजद के खाते में चले गई है। तो अब ऐसे में पप्पू यादव का भी एक अभी बयान आया था कि हम चुनाव पूर्णिया से ही लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कैसे फिर संभव है? देखिए, पप्पू यादव के बयान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किया। अब उनकी गठबंधन कांग्रेस के साथ, क्या उनके विचार थे, उनके क्या शर्तें थे, वो मुझे लगता है इन विषयों पे कांग्रेस ही आपको अच्छा जवाब देगी। और रही बात सीटों के बंटवारे में, 26 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आई है और वो तमाम जानकारी आप लोगों को है।
और हमारे प्रत्याशी वहाँ से लड़ेंगे और कांग्रेस की भी जिम्मे जो है 9 सीटें गई हैं और वो अपने कहाँ से कौन से प्रत्याशी उतारेंगे वो कांग्रेस जवाब देंगी और अन्य भी हमारे माले और सीपीआई है। तो मुझे लगता है सारी तस्वीर साफ है अब, और अन्य विषयों पे बोलना मुझे लगता है अनुचित होगा। पार्टी ब्लैक करने से पहले ठीक एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव के साथ खेल कर दिया। भाई मिलना जुलना से ये कोई किसी को रोक सकता है क्या? राजनीतिक क्षेत्र ऐसा होता है, लोकतंत्र ऐसी चीज़ होती है कि कोई कहीं भी अपनी भाई स्वेच्छा से चुनाव लड़ सकते हैं, ये स्वतंत्रता है लोकतंत्र में, यही है मतलब डेमोक्रेसी की खूबसूरती इसी में है। अब राजनीतिक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ लोग अक्सर लोगों से मिलते जुलते हैं, अब उसके मायने और अर्थ अगर लोग कुछ भी निकाले उस पर क्या कहा जा सकता है। आप सुन रहे थे राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीट का जो फार्मूला है वो पहले से ही तय था, लेकिन हम लोग एनडीए की तरह नहीं हैं जो कोई एक दिन पहले जो एक दिन बाद एक एक करके वो सीट का घोषणा करते हैं। हम लोग सामूहिक जो सो है सीट का ऐलान किया है, यही खूबसूरती है हमारे महागठबंधन का। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी पटना।